आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी की पूजा माताएं अपने पुत्र पुत्रियों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और जीवन की रक्षा के लिए करती हैं। इस दिन माता अहोई माता की आराधना की जाती है, जो संतान की रक्षक देवी मानी जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। अहोई माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता अहोई अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की यह दिव्य कथा। यह कथा बहुत समय पहले की है, जब गांव की मिट्टी में विश्वास की गंध बसी थी और हर व्रत, हर उपवास केवल शरीर का नहीं, आत्मा का तप होता था। एक गांव था, छोटा, धूल भरा, जहां हर घर के आंगन में खुशियां धूप की तरह फैलती थीं। पर एक घर ऐसा था जहां शाम का अंधेरा जल्दी उतर आता था। यह घर था राधा का। राधा नाम तो प्रेम और भक्ति का था, पर उसकी आंखों में एक अनकहा अनसहा दर्द बसता था। वह गरीब थी, पर उसका हृदय सोने जैसा खरा था। उसका एक ही सपना था, एक ही तपस्या थी, संतान, एक छोटा सा मुख जो उसे मां कहकर पुकारे। राधा हर वर्ष पूरी निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ अहोई अष्टमी का कठोर व्रत रखती थी। यह व्रत, जिसे अहोई मां का व्रत कहते हैं, संतान की लंबी उम्र और सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। पर विधाता की लीला देखिए, जो स्त्री संतान के लिए ही यह व्रत रखती थी, उसकी गोद वर्षों से खाली थी, सूनी, वीरान। राधा की कच्ची झोंपड़ी में अहोई अष्टमी की तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती थी। वह अपनी फटी पुरानी साड़ियों को धोती, मिट्टी के चूल्हे को लीप कर साफ करती। आसपास के घरों में जब पकवानों की सुगंध फैलती तो राधा गहरी सांस लेती और अपने मन को समझाती, राधे, इस बार मां अहोई अवश्य सुनेंगी, अवश्य। लेकिन यह गांव तो प्रेम देना जानता था, पर ताने कसने में भी पीछे नहीं हटता था। जब वह पानी भरने घाट पर जाती या मंदिर के चबूतरे पर बैठती तो औरतें मुंह फेर लेती या फुसफुसाहटें शुरू कर देती। अरे देखो, फिर से व्रत की तैयारी कर रही है। शांति बुआ अपनी चौड़ी आंखें मटकाती हुई कहती, क्या फायदा बुआ, जब तक कर्म में ही संतान नहीं लिखी तो क्या पत्थर की पूजा करने से कुछ हो जाएगा। सरपंच की पत्नी, जिसने खुद 3 बेटों को जन्म दिया था, तपाक से बोल उठती। एक बार तो ताने की सीमा ही टूट गई। अहोई अष्टमी से ठीक 1 दिन पहले राधा जब तुलसी पर जल दे रही थी तो शांति बुआ पास आई और जानबूझकर जोर से बोली, अरे राधा, तूने तो अहोई मां को भी परेशान कर रखा है। इतनी तपस्या करती है, निर्जला रहती है, पर तेरी झोली खाली ही रहेगी। खाली? जब अहोई मां ने ही तेरा खाता नहीं खोला तो व्रत रखने से क्या लाभ? बेकार का कष्ट। यह शब्द खाली झोली तीर बनकर राधा के कलेजे में धंस गया। वह थरथरा गई, उसके हाथों से लोटा छूट गया और जल मिट्टी में सोख गया। राधा ने पलटकर उन औरतों को देखा नहीं। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, पर उसने उन्हें पलकों के भीतर ही रोक लिया। उसने अपने सूखे होंठ भींचे और मन ही मन कहा, हे अहोई मां, अगर मेरा प्रेम, मेरा विश्वास इतनी ही तुच्छ है तो ले लो मेरा जीवन, पर मेरी ममता का अपमान मत होने दो। उस रात राधा सो नहीं पाई। वह अपनी सूनी कोख को सहलाती रही। हृदय विदीर्ण हो रहा था। उसे लगा शायद वह दुनिया की सबसे अभागी स्त्री है। अगले दिन अहोई अष्टमी का सूर्योदय हुआ। राधा ने स्नान किया। आज उसने निर्जला, बिना जल के व्रत का संकल्प लिया था। संकल्प ऐसा कठोर कि गले की नसें सूख गई थीं। उसने दीवार पर गेरू और चावल के आटे से अहोई मां का चित्र बनाया, तारे और चंद्रमा उकेरे। पूजा के लिए उसके पास क्या था? सिर्फ 2 बासी फूल, 1 दीपक और 1 चुटकी गुड़। यही उसकी सारी दौलत थी। दिन चढ़ता गया। दोपहर आई। राधा का सिर घूम रहा था, पेट में आग जल रही थी। यह व्रत केवल संतान के लिए नहीं था, यह राधा के आत्मसम्मान का व्रत था। वह सिद्ध करना चाहती थी कि उसका विश्वास डगमगाया नहीं है। दोपहर के समय जब गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, राधा अपनी चौखट पर बैठी, आंखें बंद किए, अहोई मां का ध्यान कर रही थी। तभी एक आहट आई। उसने आंखें खोली। एक छोटा, शायद 5-6 साल का बच्चा उसकी चौखट के पास बैठा हुआ था। वह बच्चा, उसकी छवि देखकर राधा का हृदय एक पल को धड़कना भूल गया। उसके कपड़े फटे थे, शरीर धूल से सना हुआ था, उसकी आंखें गड्ढों में ढसी हुई थीं।
और वह इतना भूखा दिख रहा था कि उसकी पतली पसलियां साफ गिनी जा सकती थीं। वह किसी टूटे हुए खिलौने की तरह चौखट से सटकर बैठ गया था। राधा ने धीरे से पूछा, बेटा कौन हो तुम, कहां से आए हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी बड़ी निर्दोष आंखों से राधा के हाथ की तरफ देखा। राधा के हाथ में कुछ नहीं था सिवाय सूखे पत्तों के, जो वह पूजा के लिए इकट्ठा कर रही थी। राधा समझ गई, यह अनाथ है, यह भूखा है। उसका मातृत्व जो वर्षों से बंद था, आज उस बच्चे को देखकर जोर से चिल्ला उठा। लेकिन तभी उसके मन में एक द्वंद्व शुरू हुआ। राधा, तू निर्जला व्रत पर है। तूने आज अन्न जल छूने की कसम खाई है। अगर तूने अब कुछ भी खाया या किसी को खिलाया तो तेरा व्रत टूट जाएगा। तेरी वर्षों की तपस्या, तेरा संघर्ष सब मिट्टी हो जाएगा और फिर इस बार भी तेरी झोली खाली रह जाएगी। उसके कान में शांति बुआ के ताने गूंजने लगे। खाली ही रहेगी। राधा ने अपने सूखे गले को छुआ। उसका शरीर कांप रहा था। वह उठी और अंदर गई। उसकी झोंपड़ी में एक कोने में एक छोटी सी पोटली रखी थी। यह पोटली उसका सबसे कीमती खजाना थी। इस पोटली में उसने व्रत खोलने, पारणा के लिए केवल एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ छिपाकर रखा था। यही उसका अन्न था जो व्रत की महिमा पूरी होने पर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उसके सूखे प्राणों को जीवन देने वाला था। इस अन्न को छूना आज के दिन धर्म के खिलाफ जाना था। राधा ने पोटली खोली। सूखी रोटी जो कठोर तपस्या का प्रतीक थी, उसने एक पल के लिए अपनी आंखों में झांका। क्या बड़ा है, व्रत का नियम या तड़पते हुए जीवन की पुकार? उसका हृदय वेदना से भर गया। हे अहोई मां, क्षमा करना। अगर मेरा व्रत मेरे सामने एक भूखे जीव को तड़पते हुए देखने पर मजबूर करता है तो मुझे ऐसा व्रत नहीं चाहिए। धर्म वही है जो करुणा सिखाता है और मेरी ममता मुझे पुकार रही है। सूखे होंठों पर एक दृढ़ संकल्प आया। उसने कांपते हाथों से वह सूखी रोटी निकाली, उसे तोड़ा और पानी के एक छोटे से बर्तन के साथ बाहर आई। बच्चा अभी भी वहीं बैठा था। उसकी आंखें अब उम्मीद से भर गई थीं। राधा बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से 2 बूंदें टपकी। ये खुशी के नहीं बल्कि वर्षों के जमा हुए दर्द के आंसू थे। ले मेरे लाल, खा ले, यह तेरा ही है। उसने धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके वह सूखी रोटी बच्चे को खिलाई। बच्चे ने इतनी भूख से खाया कि राधा की आंखें भर आईं। वह हर कौर के साथ अपने व्रत का संकल्प, अपनी प्यास, अपनी भूख सब भूलती जा रही थी। जब बच्चे ने आखिरी टुकड़ा खाया तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति आई। उसने राधा को देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो, वह धीरे से उठकर भाग गया। राधा शून्य में देखती रह गई। उसने अपने हाथों को देखा। वे अन्न के बचे हुए कणों से सने थे। मेरा व्रत, मेरा निर्जला व्रत टूट गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका तन कमजोर हो चुका था। अब मन भी टूट गया था। उसे लगा अब लोग और ताने मारेंगे। उसकी झोली अब हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाएगी। उसने अपने ही हाथों से अपना वर्षों का तप नष्ट कर दिया था। मैंने क्या कर दिया? मां अहोय, क्या मैंने पाप किया है? राधा ने जमीन पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। शाम ढल गई। राधा बहुत थकी हुई थी और अत्यधिक निराश। उसने टूटे हुए मन से पूजा की तैयारी की। चांद उगने वाला था। वह जानती थी कि उसके व्रत का पुण्य अब शून्य हो चुका है, पर उसने दीपक जलाया, आंखों में आंसू लिए और अहोई मां से प्रार्थना की। मां, मैंने जानबूझकर व्रत नहीं तोड़ा। मैंने ममता के धर्म को निभाया। अगर यही मेरा अपराध है तो मुझे दंड दो, पर मुझे अपनी तपस्या पर कोई अफसोस नहीं है। वह थक कर अपनी छोटी सी खटिया पर लेट गई। आंखें बंद होते ही उसे गहरी नींद आ गई। नींद नहीं बल्कि एक समाधि। तभी स्वप्न में उसकी झोंपड़ी की दीवारें सोने की तरह चमक उठी। राधा ने देखा, सामने एक तेजोमय आकृति प्रकट हुई। यह थी मां अहोय। मां अहोय का मुखमंडल शांत और सौम्य था। उनके हाथों में कमल का फूल था और उनके चारों ओर बच्चों का एक समूह खेल रहा था। राधा ने उन्हें देखते ही घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लिए। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, केवल अश्रुधारा बह रही थी। मां, मुझे क्षमा करो, मैंने आज व्रत तोड़ दिया।
मां अहोई मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा प्रेम समाया हुआ था। मां ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, उठो मेरी प्यारी राधा, तू किस व्रत के टूटने का दुख मना रही है? राधा ने रोते हुए कहा, मां, मैंने निर्जला व्रत का अन्न एक भूखे बच्चे को दे दिया। अब मेरी झोली कभी नहीं भरेगी मां, लोग ताना मारेंगे। मां अहोई ने राधा के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। उनका स्पर्श इतना शीतल था कि राधा का सारा दर्द कहीं लुप्त हो गया। सुन मेरी बेटी, तूने किस मिट्टी के नियम को व्रत मान लिया? व्रत तो मन का होता है, तन का नहीं। तूने आज अपने भूखे तन से नहीं बल्कि अपने करुणा भरे हृदय से उपवास किया है। मां का स्वर गंभीर और दिव्य हो गया। अरे पगली, जिस कठोर तपस्या से तू मुझे प्रसन्न करना चाहती थी, तूने वह तपस्या आज यूं ही कर दी है। अन्न का एक एक दाना जो तूने उस भूखे को खिलाया है, वह मेरे चरणों में अर्पित किए गए लाखों फूलों से भी अधिक पवित्र है। राधा निःशब्द सुन रही थी। राधा, तूने अपनी भूख त्यागी, अपनी प्यास त्यागी, अपना वर्षों का संकल्प त्यागा। किसके लिए? एक अनाथ जीव के लिए। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है और ममता ही सबसे बड़ी शक्ति। मां अहोई ने अपनी आंखें बंद की और फिर राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में वही प्रेम था जो राधा के मन में उस बच्चे के लिए जागा था। जा बेटी, अब तू जा। आज तूने जो कर्म किया है वह मेरे इस व्रत की आत्मा है। लोग कहते थे तेरी झोली खाली रहेगी, पर मैं कहती हूं तेरी झोली भर चुकी है। मां अहोई धीरे से मुस्कुराई और फिर एक अदृश्य अचूक सत्य की तरह उन्होंने घोषणा की, सुन ले राधा, जिसे तूने प्रेम से अपने अन्न से सींचा है, जिसे तूने आज अपनी सूखी रोटी खिलाई है, वही तेरा पुत्र है, वही तेरा बेटा है। मैंने नहीं, तेरे कर्मों ने उसे तुझे दिया है। तूने मां बनने का सबसे बड़ा दायित्व निभाया है। यह कहकर मां अहोई का तेज धीरे धीरे विलीन हो गया। राधा का हृदय आनंद से भर गया, जैसे उसे जीवन का सबसे बड़ा वरदान मिल गया हो। उसकी आंखें खुली। वह पसीने से भीगी हुई थी, पर उसके होठों पर एक अद्भुत शांति थी। मेरा बेटा, मेरा लाल, जिसने मुझे आज रोटी दी, वही मेरा बेटा है। राधा ने धीरे से फुसफुसाया। सुबह का समय था। गांव में अभी चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। राधा ने अपने हाथ पांव धोए और पूजा की थाली उठाई। आज उसका मन इतना हल्का था कि पिछले वर्षों का सारा दर्द मिट चुका था। वह चौखट पर बैठी सूरज को प्रणाम कर रही थी। तभी वही आहट, वही धीमी सहमी हुई पदचाप। राधा ने चौंक कर देखा। वही बालक, कल वाला, थका हारा, भूखा गोपाल। वह धीरे धीरे सरकता हुआ उसकी चौखट के पास आ रहा था। उसके चेहरे पर कल की भूख नहीं थी, बल्कि एक शांत गहरी प्रतीक्षा थी। राधा अपनी जगह से उठ नहीं पाई। उसका हृदय धक धक कर रहा था। यह स्वप्न था या सत्य? बच्चा राधा के बिल्कुल करीब आया। उसने अपने छोटे से गंदे हाथ बढ़ाए और राधा की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा और अपनी भरी पूरी निष्पाप आवाज में उसने पहली बार राधा को पुकारा, माई। सिर्फ 2 अक्षर, पर राधा के लिए ये 2 अक्षर पूरे ब्रह्मांड के संगीत थे। ये 2 अक्षर उसके वर्षों के तप का फल थे। ये 2 अक्षर उन सारे तानों का जवाब थे जो लोगों ने उसकी खाली झोली पर कसे थे। राधा के हृदय में ममता का ऐसा तीव्र ज्वार उठा कि वह अपनी सुध बुद्ध भूल गई। उसकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। आज उसकी सूखी कोख नहीं, पर उसका हृदय मां बन गया था। वह तेजी से उठी और उस बच्चे को, जिसका नाम भी वह नहीं जानती थी, अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे इतना कसकर गले लगाया मानो वह उसे फिर कभी जाने नहीं देगी। आ मेरे लाल, मेरा गोपाल, मेरी अहोई मां, आ मेरी झोली में आ। बच्चा राधा के सूखे कठोर गले से लिपट गया। उसे आज पहली बार किसी मां की गोद की गर्माहट मिली थी। राधा रो रही थी, वह हंस रही थी। उसके आंसू बच्चे के मैले बालों को भिगो रहे थे। उसने अपने माथे को उसके माथे से सटा लिया। तू मेरा बेटा है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा अहोई मां का वरदान है। इतने में गांव की कुछ औरतें पानी भरने जा रही थीं। उन्होंने दूर से देखा कि राधा रो रही है और एक छोटे बच्चे को छाती से लगाए है। शांति बुआ ने आश्चर्य से कहा, अरे यह कौन है?
यह राधा किसे छाती से लगाए है? जब वे राधा के पास आईं, तो उन्होंने राधा के चेहरे पर एक ऐसी दिव्य चमक देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह गरीब थी, पर आज वह साक्षात जननी लग रही थी। राधा ने आंसू पोंछे और बच्चे को अपनी कमर से लगा लिया। उसने उन औरतों की तरफ देखा जिन्होंने उसे बांझ कहकर ताना मारा था। उसने गंभीर और शांत आवाज में कहा, यह मेरा लाल है, मेरी झोली भरने आ गया है। यह मैंने अहोई मां के व्रत से पाया है। सरपंच की पत्नी ने कहा, पर राधा, हमने तो तुम्हें कल इसे रोटी खिलाते देखा था। लोग कह रहे थे तुमने अपना व्रत तोड़ दिया। राधा ने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोला। उसकी आवाज में अब गर्व था। हां, मैंने व्रत तोड़ा था। मैंने अन्न का नियम तोड़ा था ताकि जीवन का नियम बचा सकूं। और मेरी मां अहोई ने मुझे सिखाया है कि प्रेम से बड़ा कोई व्रत नहीं होता, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यह मेरा बेटा मेरी झोली का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि इसे मैंने अपनी तपस्या से नहीं बल्कि अपने हृदय की ममता से अपनाया है। बस उस दिन के बाद राधा की सूखी झोली प्रेम और ममत्व के अमृत से भर गई। गोपाल जहां जाता वहीं खुशियां भर देता। यह कथा केवल संतान प्राप्ति की नहीं है, यह उन सभी माताओं की कथा है जो नियमों से ऊपर उठकर अपने हृदय की करुणा को ही सबसे बड़ा धर्म मानती है। सच्चा धर्म और सच्चा व्रत वही है जो भूखे को अन्न और प्यासे को जल दे। प्रिय साथियों, इस वीडियो में अहोई अष्टमी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि अहोई माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय माता अहोई लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय माता अहोई।